ये जो फार्मूला है एक बड़े यूट्यूबर ने यूट्यूब पर शेयर किया है, लेकिन ये फार्मूला इतना मुश्किल है जिससे आप जिससे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और आसान फार्मूला आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मोटर वाइंडिंग कैलकुलेशन फार्मूला। वो फार्मूला जो इंडस्ट्री लेवल में इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, वो फार्मूला आपके साथ शेयर करूँगा। और कोई भी ऐसा फार्मूला कोई भी बंदा आपके साथ शेयर नहीं करेगा इसके साथ का फार्मूला, क्योंकि ये वो फार्मूला है जो कि उस्ताद हजरात हैं इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े, वो कभी भी ये फार्मूला अपने शागिर्दों को नहीं बताते। तो आज मैं इस फार्मूले को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले तो बात करते हैं। तो एक यूट्यूब पे आपने फार्मूला देखा होगा, एक बड़े यूट्यूबर ने फार्मूला शेयर किया था जिसमें लंबाई, तो ये बटन है कैलकुलेटर का, इस कैलकुलेटर का ज़रब का, जो कि हर कैलकुलेटर में होता है। ज़रब चौड़ाई, ज़रब 3.14। तो यहाँ तक का फार्मूला था। उसके बाद बराबर का बटन है, बराबर का बटन है। उसके बाद एम प्लस का बटन दबाया था। उसके बाद 15.6 तकसीम MRC और ज़रब का बटन दबाया था। उसके बाद उन्होंने उसने ज़रब देकर वोल्ट से ज़रब दिया था और एक सेट की टर्न्स निकल आई थी। लेकिन ये फार्मूला इतना लंबा है और इसमें स्पेशल आपको इस टाइप का कैलकुलेटर चाहिए जिसमें MRC और M प्लस का बटन होना चाहिए। लेकिन जो फार्मूला मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो इतना आसान फार्मूला है, इतना इजी फार्मूला है जिससे आप सिंपल सा एक कैलकुलेटर ले लें, मोबाइल से भी आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, छोटे मोबाइल से भी उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब पहले मैं एक मोटर लेता हूँ, उसकी मोटर की मैं पैमाइश करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वो फार्मूला कौन सा है। तो ये है एक वाटर पंप जिसकी हमने, ये कोर है जिसे हम लेंथ ऑफ कोर कहते हैं, लंबाई कहते हैं। तो इसकी पैमाइश कर लेनी है। इसकी पैमाइश है पूरे 3 इंच, पूरे 3 इंच है इसकी पैमाइश। उसके बाद इसकी जो डायामीटर है उसकी पैमाइश कर लेते हैं, वो है 2.1, 2 और 3, 2.3 इंच, 2.3 इंच, 2.3 ज़रब 3। तो लंबाई थी हमारी 3 इंच और जो डायामीटर था वो था हमारा 2.3 इंच। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्मूले की। फार्मूला है कौन सा जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना है, वो है 5 पाई। ठीक है, तकसीम लंबाई ज़रब डायामीटर ज़रब पाई। ठीक है, और जो जवाब आएगा उसे ज़रा देना है वोल्ट से। तो अब पाई जो है वो हमारी होती है 3.14। इस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है, ये पाई की कीमत है। पाई होती है हमारी 3.14। तो अगर हम 3.14 को 3.14 ज़रब 5 से ज़रब देते हैं तो 15.7 हमारा जवाब आता है। इसका मतलब है 15.7 तकसीम लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई थी हमारी
3 ज़रब 2.3 ज़रब 3.14, ये पाई की कीमत आ गई ज़रब 220। ठीक हो गया। अब पहले हमने बीच वाला हिस्से की पैमाइश वो करनी है, इन्हें ज़रब देना है, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद फिर इससे तकसीम करके वोल्ट से ज़रब देना है, सबसे आखिर में हमने वोल्ट को यूज़ करना है। तो पहले 3 ज़रब 2.3 ज़रब 3.14, तो हमारा जवाब आया है 21.6। 15.7 तकसीम 21.6 ज़रब 220। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 ज़रब 2.3 ज़रब 3.14, 21.6। ठीक हो गया। तो अब 15.7 तकसीम 21.6, तो ये आगे हमारे 0.72। तो आगे मिकदारें हैं इसकी काफ़ी सारी, तो 0.73 लिख लेते हैं, 0.73। तो ये आया है, ये आई है हमारी टर्न्स पर वोल्ट। तो इसको हमने ज़रब दे देना है वोल्ट से, तो 0.73 ज़रब 220, 160 टन आ रही हैं हमारी इस वाटर पंप की पर सेट। तो 160 टन आई हैं हमारी एक सेट की, तो इसका मतलब है दूसरे सेट में दो सेट डलेंगे इसमें 2800 आरपीएम में। हर सेट की टन्स होंगी 160, और स्टार्टिंग में तकरीबन 10-15 टन ऊपर डलती हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। ये वो फार्मूला है जो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।